ईरान के साथ मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी टीम को मुआहिदे में जल्दबाजी ना करने की हिदायत कर दी। कहा, वक्त हमारे हक में है। ईरान के साथ मुआहिदा तय, तस्दीक और दस्तखत होने तक अबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। फरीकैन को मुकम्मल एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा। किसी गलती की गुंजाइश नहीं है। ईरान को समझना होगा वो जौहरी हथियार या बम हासिल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन में अफरादी कुव्वत काफ़ी महंगी हो चुकी। चीनी कंपनियां प्लांट्स और मशीनरी पाकिस्तान लाएं। मुश्तरका मंसूबों पर काम करें। पाकिस्तान में चीज़ें तैयार करें और दुनिया को बरामद करें। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान को कर्जे नहीं, सरमायाकारी और महारत चाहिए। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनियों के अहदेदारों से मुलाकातें। शहबाज शरीफ हांगयू से बीजिंग रवाना हो गए। चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमेरिका ईरान मुआहिदे समेत कोई भी फैसला सुप्रीम लीडर की इजाजत के बगैर नहीं किया जाएगा। हमारी मुज़ाकराती टीम किसी सूरत मुल्क की इज्जत और वकार पर समझौता नहीं करेगी। दुनिया को यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार हैं कि एटमी हथियारों की तलाश में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप की अमन कोशिशों का खैर मकदम। कहा, खित्ते में अमन के फरोग के लिए ट्रंप की कोशिशें काबिल तहसीन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों को सराहता हूँ। पाकिस्तान अखलास के साथ अमन की कोशिशें जारी रखेगा। जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी की उम्मीद है। बन्नू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 16 खारजी हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बन्नू में अदा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 खारजी सरगना भी शामिल। ऑपरेशन के दौरान खारजियों के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका, 14 अफराद शहीद। शोहदा में FC के 3 जवान भी शामिल। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकात जारी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, शटल ट्रेन धमाके की जद में आई। इंजन समेत 3 कोचेस पटरी से उतर गईं, 2 कोचेस उलट गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। IG बलूचिस्तान ने कोयटा धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शोहदा की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। सरफराज बुकरी ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध में दादू, जैकबाबाद, लाड़काना का पारा 50 डिग्री के करीब पहुंचा। कराची का दर्जा हरारत 35, शिद्दत 38 डिग्री महसूस की गई। पंजाब में मुल्तान, डेरा गाजी खान और साहिवाल में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक गया। बलूचिस्तान में नोकुंडी में 46, सिब्बी में 43 और तुरबत में 42 डिग्री रिकॉर्ड। कराची, लाहौर, पेशावर समेत बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। कराची में 18 घंटे की बिजली बंदिश बरकरार। लियारी, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, लाइन्स एरिया के इलाके शदीद मुतासिर। पेशावर में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की शिकायत। कोयटा में 6 से 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 3 से 4 घंटे की बिजली बंदिश की शिकायत। कराची समेत सिंध भर में ईद उल अजहा पर 4 नहीं 3 छुट्टियां होंगी। सिंध हुकूमत ने 4 तातीलात वाला नोटिफिकेशन वापस ले लिया। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 मई से 28 मई तक सरकारी इदारे बंद रहेंगे। पंजाब और वफाकी हुकूमत ने भी 3 छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में ईद पर 4 छुट्टियां हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने ताहाल छुट्टियों का ऐलान नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन में अली बाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चेयरमैन अली बाबा ग्रुप ने कहा, खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। सेहत के शोबे में शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन काम हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाक चीन ताल्लुकात को वुसअत मिल रही है। नवाज
शहबाज शरीफ की पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर दोनों ममालिक की क़यादत को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी तरक्की, खुशहाली और स्ट्रेटेजिक ताउन की मजबूत बुनियाद है। चीन के साथ हमारी आहनी दोस्ती, बाहमी एतमाद और मुश्तरका विजन पर कायम है। शराकतदारी आने वाली नस्लों के लिए माशी खुशहाली की राह हमवार करती रहेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान चीन तिजारती शराकतदारी का हजम 13 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। अब तक 300 से ज़ायद MOUs और दर्जनों ज्वाइंट वेंचर्स तय पा चुके। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी। पाकिस्तान कारोबार के लिए खुला और तरक्की की राह पर गामजन है। आलमी तिजारत के फ़रोग में चीन का ताउन अहम है। मनासिक के हज का कल से आगाज होगा। आज़मीन एहराम बांधकर हज की नीयत करेंगे। तलबीहा कहने के बाद तवाफ किया जाएगा। आज़मीन तवाफ के बाद मिना रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा मंगल को अदा किया जाएगा। हज के दौरान शदीद गर्मी पड़ेगी। मक्का मुकरमा में कल से दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मदीना मुनव्वरा में भी दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 40%। खुले इलाकों में गर्द आलूद हवा चलने का भी इम्कान। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का आज़मीन को तिब्बी माहिरीन के मशवरों पर अमल करने की हिदायत। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, आज़मीन सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। बेहतरीन अखलाक से मुल्क का मुस्बत चेहरा रोशन करें। सऊदी कवानीन की सख्ती से पाबंदी की जाए। मैदान अराफात, मुज़दलिफ़ा और मिना में रश और शदीद गर्मी के दौरान सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब चेक पॉइंट पर फायरिंग। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक, राहगीर जख्मी। फायरिंग का वाकया लाइव रिपोर्टिंग के दौरान पेश आया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने बैग से हथियार निकाला और फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मारा गया। अमेरिकी सदर ट्रंप की सीक्रेट सर्विस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ। सदर और वज़ीर आज़म की कोयटा धमाके की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, अमन, इस्तेहकाम और कौमी सलामती के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को मुआफ़ नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द हमले अवाम के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। पूरी कौम मुश्किल की घड़ी में बलोचिस्तान के अवाम के साथ खड़ी है। रूस और तुर्किया की कोयटा धमाके की मजम्मत। रूसी सिफारत खाने ने कहा, हमले के मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तुर्क सिफारत खाने ने कहा, तुर्किया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अजरबैजान का भी पाकिस्तान से इजहार यकजहती। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी ने कहा, रियासत दुश्मन अनासर और सहूलतकारों को चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दुश्मन सुन ले, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनागाह बाकी नहीं रहेगी। रियासत पूरी ताकत के साथ फितनाल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों को कुचल देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। सुहेल आफरीदी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। पेशावर में दूध और दही की कीमतों में 40 रुपए तक इजाफा। नया सरकारी निर्खनामा जारी। भैंस का दूध 20 रुपए महंगा, कीमत 260 रुपए फी लीटर मुकर्रर। गाय के दूध की कीमत 40 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए लीटर हो गई। दही की कीमत 20 रुपए इजाफे के बाद 280 रुपए फी किलो मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब का चांद रात और ईद उल अज़हा के दिनों में फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, नमाज ईद के इज्तिमात में वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जाएं। चांद रात पर मार्केटों में पेट्रोलिंग और लेडीज पुलिस तैनात करने का हुक्म। वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का कराची में ही BRT रेड लाइन का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह की काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का तामीराती मयार और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर रखने पर जोर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तामीराती कामों पर ब्रीफिंग। विफाक की वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा, पाकिस्तान काबिल एतमाद डिजिटल मईशत बन चुका है। CPEC 2 डिजिटल शाहराह रेशम बनेगा।
डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट के तहत आलमी मयार का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। पाकिस्तान चीन ऑप्टिक फाइबर और AI से तरक्की होगी। पाकिस्तान समेत 12 मुस्लिम ममालिक की मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सोमालीलैंड के सिफारत खाने के इफ्तिताह की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा ने बैनुल अक़वामी कानून और करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, इक़दाम मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की कानूनी और तारीख़ी हैसियत से बराह रास्त हमला है। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 4 अफराद हलाक, 21 जख्मी। शहर के 40 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस की जानिब से 100 ड्रोन्स और 90 मिसाइल दागे गए। लाहौर में कुर्बानी का जानवर लाने मंडी जाने वाले खानदान के घर का घरेलू मुलाजमात सफाया कर गई। 1.5 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात और गैर मुल्की करेंसी चोरी कर ली। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। सोना और गैर मुल्की करेंसी बरामद। परदेसी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए बड़े शहरों से आबाई इलाकों का रुख करने लगे। किसी ने एडवांस बुकिंग करवाई तो कोई टिकट मिलने का मुंतज़िर। कैप्टन सफदर की गिलगित बल्तिस्तान में पैराग्लाइडिंग। रहनुमा नून लीग ने इंतखाबी मुहिम के दौरान पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहिरा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नवाबशाह में 48, जैकबाबाद और लड़काना में 47 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 35 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 39, इस्लामाबाद में 37, पेशावर में भी 37 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 33, गिलगित में 27, स्कर्दू में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद में 35 डिग्री रिकॉर्ड। और पहाड़ों का बादशाह, पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखोर का आलमी दिन। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, चित्राल और कैलाश खूबसूरत जानवर का मस्कन।